तो आपको हम बता दें, सीधे तौर पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल किसान आंदोलन का 7वां दिन है आज। आपको बता दें कि कल ही तमाम अलग अलग बॉर्डर से 32 किसान संगठन के प्रतिनिधि जो थे वो सरकार से बातचीत के लिए गए थे और इस बातचीत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आएगा, लेकिन उसके बावजूद जब किसान संगठन के प्रतिनिधि बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। उन्होंने सरकार से सीधे सीधे कहा है कि जो 3 कानून, कृषि कानून पास किए गए हैं वो कानून वो वापस ले। एमएसपी को लेकर पीछे हटने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एमएसपी को लेकर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, सरकार लिखित में लिख करके दे कि क्या स्टैंड है सरकार का एमएसपी को लेकर। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि अब अगले राउंड की बातचीत कल होने वाली है। सरकार ने किसानों को ये भी एक तरह से पेशकश की थी कि आप एक समिति बनाएं और उसके जरिए फिर आगे हम बातचीत करेंगे, ये बातचीत जारी रहेगी, आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें अब तैयारी हो रही है एक लंबी लड़ाई की, क्योंकि हरियाणा से खबरें आ रही है कि घर घर से कम एक परिवार का सदस्य इस आंदोलन में शामिल हो और राशन, दवाइयां सब कुछ जमा की जा रही है एक लंबे तैयारी के साथ। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि किसानों के तेवर क्योंकि नरम नहीं हो रहे हैं, वो अपनी मांगों से रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही आंदोलन रोकने को तैयार है। इसके कारण हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जाने वाली सारी सड़कें दिल्ली के बॉर्डर पर ठहर जा रही है। दिल्ली की सरहद पर किसानों के हक की गूंज है ये। इसमें कोई तीखापन नहीं है, बल्कि शांति और संयम में लिपटा वो आत्मविश्वास है कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। उसमें कोई हल नहीं निकला। हमारे को किसानों को समझा रहे हैं अभी जो हमने कानून पास किए हैं ये अच्छे हैं, लेकिन एक किसान आजकल तो पढ़ा लिखा है, इसको मालूम है कि ये जो हमारे मौत के वारंट है, हमारा मंडीकरण टूट जाएगा, हमारा बिजली बोर्ड टूट जाएगा, ये सानू मंजूर नहीं गा। किसान विरोधी बिल लेकर आई है, उनको वापस करवाने का। जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं। संगीत में रस होता है, लेकिन इस गीत संगीत के बीच भी किसानों की जिंदगी में रस नहीं है। एक डर है कि नया कृषि कानून उनका हक मार डालेगा। उनकी फसल की पूरी लागत भी नहीं निकलेगी, पूरी कमाई नहीं आएगी, इसलिए इस ठंड में वो सड़क पर आ डटे हैं। अभी जो फैसला होगा वो जितने लोग आए हैं इतने ही परसों वाली मीटिंग पे आएंगे। जो आज भी हुआ 5 लोग आगे थे वो बात कर रहे थे, ऐसे ही चलेगा। आप लोगों की बात सुनी गई पूरी, या आपको लग रहा है जो सवाल आपके थे वो नहीं सुने गए? नहीं, बात तो सुनी गई है, पर उसका कोई हल नहीं दिखा। हाँ, क्वेश्चन तो कर दिए है ना, कोई आंसर नहीं मिला। किसान सरकार की ओर उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। उनको लगता है कि सरकार उनकी जरूर सुनेगी, भले ही दिल्ली की हर सीमा पर किसानों की एंट्री रोक दी गई हो, लेकिन लोकतंत्र में उनके हक की एंट्री कौन रोकेगा? इसलिए हर सीमा उनके सवालों से सुलग रही है। सरकारें कभी बड़ी नहीं होती, लोग बड़े होते हैं। क्यों ना सरकार मानेगी? एक ना एक दिन मोदी को मानना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जो ऑर्डिनेंस 3 लेकर आ रहा है मोदी सरकार, वो किसानों के फेवर में नहीं है जाते जा रहे, उसमें किसानों की बहुत बड़ी लूट हो रही है। ये ऑर्डिनेंस देश की अर्थव्यवस्था को भी तबाह कर देंगे और लोगों की जिंदगी भी बुरी तरह तबाह करेंगे, खपतकार पूरी तरह प्रभावित होगा। हम कहना चाहते हैं मोदी जी खुद मीटिंग लें। जितना चिर हल नहीं होगा, जहाँ से नहीं जाएंगे, जब हमारे फैसला आएगा तब जहाँ से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार जहाँ से भी आए हैं तभी वहाँ लौटेंगे। पहले हरियाणा से आने वाली सड़कें दिल्ली की सीमा पर किसानों के लिए रोक दी जाती थी। अब उत्तर प्रदेश से आने वाली सड़कें भी सीमा पर ठहर जाती हैं। बस चुनिंदा किसान ही बातचीत के लिए दिल्ली दरबार में पहुंच पाए। वैसे आप एक बार देख लीजिए कि दिल्ली आने वाली सड़कें किस सीमा पर किसानों के लिए बंद हैं। दिल्ली से टिकरी बॉर्डर पर किसान जोश जुनून के साथ डटे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा है।
वो पंजाब और हरियाणा के अपने घरों से निकलकर दिल्ली आ रहे हैं, तो इसलिए कि ठिठुरती रात में अपना खून पसीना बहाकर जो फसल उगाते हैं उसकी उचित कीमत मिले। सरकार को हमने पहले ही हमारी मांगों का चार्ट दे रखा है। 3 जो जमीन का हमारी खेती के कानून उन्होंने हमारे खिलाफ बना रखे हैं, उन्होंने रद्द करने के लिए, और हमारी फसल की खरीदारी के लिए गारंटी का कानून बने उसके लिए। उम्र हड्डियों को कमजोर करती है, हिम्मत को नहीं। इन महिलाओं में अपनी आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बचाने की जद्दोजहद ऐसी है कि ना खुला आसमान इनके इरादे को कमजोर कर पाता है, ना पुलिस प्रशासन का विरोध। बातचीत करो तो मान ले समस्या है किसानों की, जिसके लिए यहाँ आ रहे वे बिल है, उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेंगे तो अपना चले जाएंगे। शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपने फसल को छोड़कर। हम शांति से बैठे रहे, जब तक सरकार वार्ता वार्ता के लिए तैयार है हमारे शांति से बैठे रहेंगे, वो तैयार हो तब हम देखेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से आने पर गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा है। उन किसानों को भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर का भी समर्थन मिला और बिहार के नेता पप्पू यादव का भी। आंदोलन को पूर्ण समर्थन करता और मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे समाज की आवाज है। उन्होंने मुझे कहा जाओ, और अगर आपका कत्ल भी हो जाए, आपकी जान भी चली जाए, जैसे कई किसानों की चली गई, तो जाने दो। अगर आज आप अन्याय होता देखोगे तो ये गुलामी है, समझ रहे? अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और वो भी दोषी होता है जो अपने अधिकारों खत्म होते देख रहा है। किसानों के अधिकार खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम सड़क पे हैं। इस कानून के खिलाफ बिहार में बहुत पहले लड़ाई हम लोगों ने लड़ चुके हैं, लड़ाई चालू है, बीजेपी के साथ लड़ाई हो चुकी है। यूपी से आने वाले किसान मंगलवार की सुबह थोड़ा उग्र भी हुए, बैरिकेडिंग तक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने से शांत हो गए। वैसे तो भारत सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत में पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन बातचीत के बावजूद वो बॉर्डर पर अपने हक और हित को लेकर डटे हुए। तनुश्री पांडे के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।